जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए पवन सिंह 18 साल से काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उस भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को एक बार फिर से ठगा है। क्या उस लायक पवन सिंह नहीं है कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाए? दरअसल खेसारी लाल यादव ने यह बात कही है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को एक बार फिर से झटका दिया है। पवन सिंह जिस पार्टी के लिए 18 साल से काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, धुआंधार प्रचार प्रसार करते हैं, उस पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर झटका दिया है। आज तक इन 18 साल के बीच में पवन सिंह को कभी चुनाव नहीं लड़वाया गया। एक बार टिकट भी मिली तो आलाकमान ने फोन करके टिकट को वापस करवा लिया, यह कहकर कि आपके गाने को लेकर विवाद है, इसलिए पार्टी को बड़े पैमाने पर नुकसान हो जाएगा, आप टिकट वापस कर दीजिए। पवन सिंह ने खुशी खुशी टिकट वापस कर दी और उसके बाद वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे और एनडीए के कैंडिडेट को तीसरा स्थान और पवन सिंह दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तमाम धुरंधर काराकाट में प्रचार प्रसार करने गए थे। अब देखिए, खेसारी लाल यादव का दर्द छलका है। खेसारी लाल यादव ने कहा कि पवन सिंह 18 साल से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमें भी दुख है इस बात का कि पवन सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा गया। क्या पवन सिंह उस लायक नहीं है? क्या बात है, पवन सिंह ही सही तरीके से बताएंगे, लेकिन मुझे दुख है। जाहिर तौर पर एक इंडस्ट्री की बात है, अगर कोई इंडस्ट्री से निकलकर राज्यसभा जाएगा, लोकसभा जाएगा, तो इंडस्ट्री के लोग गर्व कहेंगे कि भाई भोजपुर इंडस्ट्री के लोग इतनी बड़ी संख्या में राजनीति में है, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद के सदस्य हैं। हालांकि पहले से भोजपुरी के कई कलाकार राजनीति में हैं, बीजेपी में हैं। मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, इन लोगों को सदन के सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पवन सिंह पिछड़ गए और इस पिछड़ने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह रहा कि पवन सिंह के पास राजनीतिक तौर पर जो अक्ल होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, शायद उसकी कमी है। पवन सिंह पार्टी के प्रति ईमानदार है, पवन सिंह पार्टी के प्रति वफादार है, ये बात तो दिखती है, लेकिन रणनीति में पवन सिंह मात खा जाते हैं। हर बार कुछ न कुछ बोलकर, आश्वासन देकर पवन सिंह को मना लिया जाता है। पवन सिंह की ताकत क्या है, इस बात का अंदाजा बीजेपी के नेताओं को है। पवन सिंह पिछले विधानसभा चुनाव में 2025 में हुआ, जिन जिन सीटों पर प्रचार किए, भारी संख्या में, भारी वोटों से भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की जीत हुई। एक आध सीट को छोड़ दिया जाए तब, और उस पवन सिंह को मिला क्या? एक राज्यसभा का सीट भी नहीं मिला। जिस पवन सिंह ने अपनी ताकत को प्रूफ किया है, काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़के, उस पवन सिंह को क्या मिला? बीजेपी में वापसी करने के बावजूद भी उपेंद्र कुशवाहा जो 3 नंबर पर है, उनको फिर से राज्यसभा बीजेपी भेज रही है, इसलिए क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा राजनीति और रणनीति दोनों में माहिर है। ऐसा नहीं है कि बहुत ताकतवर है उपेंद्र कुशवाहा, ताकत का अंदाजा लग गया लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कुशवाहा का वोट बीजेपी को नहीं मिला। और जिस समाज से पवन सिंह आते हैं, राजपूत समाज, 100% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। बावजूद भी पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर ठगा है। खेसारी लाल यादव भी कह रहे हैं कि पवन सिंह के साथ जो कुछ भी हुआ है वो कहीं से भी सही नहीं है, बहुत गलत हुआ है। पवन सिंह ही बताएंगे कि आखिर उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया। खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि क्या पवन सिंह उस लायक नहीं है कि उन्हें राज्यसभा भी भेजा जाए। बहरहाल, खेसारी लाल यादव के इस लाइन को लेकर आप क्या मानते हैं? क्या पवन सिंह को ठगा गया? क्या पवन सिंह उस लायक नहीं है कि उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।